नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आज मैं बात करूंगा यूपी के उन शिक्षा मित्रों की और उनके साथ क्या न्याय हुआ, क्या अन्याय हुआ, क्या उनके साथ करना चाहिए। जब सन 2001 के करीब में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार ने यह फैसला किया कि शिक्षा के लिए अध्यापक कम पढ़ रहे हैं और ये जो कमी है इसको शिक्षा मित्रों के द्वारा पूरी की जाएगी, और उस समय उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया। स्वाभाविक था कि उस समय पर यह व्यवस्था लागू की गई कि गांव में जो भी लड़का सबसे तेज होगा, इस बात को समझिएगा कि गांव में जो भी लड़का सबसे तेज होगा उसको उस पर रखा जाएगा। अपवाद स्वरूप उसमें गांव के प्रधान और जो प्रधानाध्यापक होते थे उनके हाथ में चयन था। तो करीब करीब कुछ हमने कहा आपसे कि अपवाद स्वरूप अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सिलेक्शन हुए तो गांव का टॉपर बच्चा था, उस समय का गांव का टॉपर बच्चा था। जैसी भी उस समय की शिक्षा थी या जितना उसको जो भी नॉलेज था, लेकिन था गांव का टॉपर, क्षेत्र का नहीं था। हालांकि बाकी चीज़ों में तो मान लीजिए अगर जो सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई तो उसमें पूरा जो प्रदेश था, पूरा जिला था, उसके टॉपर बच्चे लिए गए थे। लेकिन उस समय भी वो जो बच्चे थे उसमें ज़्यादातर ऐसे थे जो कि आगे चल करके कुछ ना कुछ बन सकते थे। लेकिन हमारे वहाँ की एक पुरानी परंपरा थी, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को हर जगह ये लगता था कि आज अगर हम यहाँ पर जैसे शिक्षा मित्र बन जाते तो उनके मन में एक भाव था, भाव नहीं था, उनको ये आशा थी कि आज तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करें, आज नहीं तो कल हमको परमानेंट होना है। और यही बात उनके लिए माइनस कर गई। जो उनके मन में ये था कि आज हम 2250 रुपये पर लग रहे हैं और वो जो एक उस समय का जो लेबर था उसको इतना रुपए मिलते थे, तो उनको लगा कि चलिए आज हम बेकार भरा बैठे तो हम लग जाते हैं काम पर और आगे चल करके हम परमानेंट हो जाएंगे। इसी आसरे पर उन्होंने बहुत दिन तक पढ़ाई किया और उनका जो अपना तर्क था, उनका भी अपना तर्क सही था। जो शिक्षा देनी थी, जो सिलेबस था एक ही था, और उस समय के जो प्रधानाध्यापक जो उनसे काम लेते थे जैसे बधुआ मजदूर के जैसे उनको रखते थे और उनसे पढ़वाते थे बाकी सब स्कूल के जितने काम थे, और वो बेचारे करते थे। देखा जाए तो शिक्षा की पूरी जो कमान थी उनके हाथ में ही थी और बड़े ढंग से वो निभाते थे। चलते चलते एक समय आया जब सरकार को ऐसा लगा कि इनको रेगुलर करना चाहिए, तो उनको फिर बाद में प्राइवेट या ऐसे तैसे करके उनको बीए करवाया गया, फिर बीटीसी करवाया गया। करवाने के बाद उनको परमानेंट किया गया। जब परमानेंट किया गया तो कुछ लोग कोर्ट में गए, और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे, ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पूरी नहीं किए थे। खैर मैं पीछे नहीं जाना चाहता क्योंकि कैसे कैसे लोग अध्यापक बने थे, क्या क्या उनको आता था, यूपी में हमने देखा था। अब उस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये शिक्षा मित्र बेचारे पूरी मेहनत करते रहे और करने के बाद इनका मानदेय जब उनको वहाँ से पहले परमानेंट कर दिया गया, फिर उनको हटाया गया, कुछ दिनों का जब इनको वेतन मिला तो अब इनके अंदर एक खलबली सी मची। तो सरकार ने इनको 20% वेटेज दिया। जब एक नई जो परीक्षा आई टीईटी करके, पात्रता परीक्षा थी अध्यापक के लिए, तो इसमें से कुछ एक ऐसे बच्चे थे जो अब उनको हम बच्चे क्या कहें, उनकी उम्र निकल चुकी थी और उनको लगा कि हमको तो यही पढ़ाना है और वो वही चीज़ पढ़ा रहे थे। अब पढ़ाते पढ़ाते उनका जो शिक्षा से जो बिल्कुल जो लगाव था, जो कंपटीशन से लगाव था, वो कट सा गया और उनको 20% वेटेज देने के बाद भी वो बेचारे उसको पूरा नहीं कर पाए। तो उनके जितने नेता थे, शिक्षा मित्रों के जो नेता थे, उन्होंने जो है हमेशा से सिर्फ अपने को रेगुलर करने की मांग जो है दोहराते रहे।
अगर मान लीजिए उन्होंने ये कहा होता कि हमारे वहाँ जो भी है हमको एक तरह से हमारा जो मानदेय उसको बढ़ाया जाए। अगर देखा जाए तो जब यूपी में उनको कैंसिल किया गया, बीजेपी की सरकार ने उनका मानदेय 10,000 रुपये किया, तो 10,000 रुपये में क्या चलता है आजकल? 10,000 रुपये में किसका घर चलेगा? तो क्या बेचारे जिस आसरे पे थे वो ठगे गए? कम से कम अगर सरकार उनको रेगुलर नहीं कर सकती, कानूनी बाध्यताएं हैं, तो कम से कम उनका मानदेय तो बढ़ना चाहिए। और मानदेय एक सम्मान मानदेय होना चाहिए जिससे कि उनका घर परिवार कम से कम तो चल सके। माना उनकी गलती थी, अगर उन्होंने इस आसरे के ऊपर ध्यान नहीं दिया होता, उनको लगा होता कि अगर हम ऐसे रेगुलर हो जाएंगे तो उस समय कौन पढ़ाता था। तो इन्होंने सरकार की कितनी सेवा की, अगर देखा जाए तो इतने कम पैसे में उन्होंने पढ़ाया। उनका एक एहसान था, अगर वो चाहते उस समय काम नहीं करते तो सरकार को अच्छे दामों पर शिक्षक रखने पड़ते। लेकिन आज वही शिक्षा मित्र जो कुछ हो पाए रेगुलर हो पाए, जो नहीं हो पाए बेचारे आज देखा जाए तो भूखमरी के कगार पर हैं। जिस व्यक्ति की आयु 40 के पार हो गई है और वह आज 10,000 रुपये में बाल बच्चों का पालन पोषण करना, शिक्षा दीक्षा पर खर्च करना, अपने ऊपर खर्च करना कैसे करेगा? तो कहीं न कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए ताकि बेचारे इनका भी जो है गुजर बसर हो सके। और जो बातें मान लीजिए इस संदर्भ में अधूरी रह गई होंगी, हम कभी उसको फिर पूरा करेंगे। लेकिन हम आप सरकार से यह मांग करते हैं और लोगों को सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, कम से कम एक उचित मानदेय निर्धारित किया जाए। फिर आपसे हम बात करेंगे, तब तक के धन्यवाद।